एक बहुत बड़ा मिस्टेक हम लोग आज कर बैठ रहे हैं। सक्सेस के डेफिनेशन को हम नहीं समझते हैं। अगर जाकर दुनिया वालों से पूछें, पेरेंट्स से पूछें, इवन टीचर्स से पूछें, इवन स्कूल मैनेजमेंट हेड से पूछें सक्सेस क्या है, तो वो बंदे कहते हैं अगर कोई आपके स्कूल से डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, तो हम उसे समझते हैं कि वो सक्सेसफुल बंदा है। बिल्कुल नहीं है। दैट इज सिंपली एन अचीवमेंट। अगर कोई हुसैन पब्लिक स्कूल से आईएएस ऑफिसर बनता है, दैट इज नॉट सक्सेस एट ऑल, दैट इज सिंपली एन अचीवमेंट। वो आईएएस ऑफिसर बनकर अगर लोगों को धोखा देता है, गवर्नमेंट को धोखा देता है, आप उसे सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बोलेंगे? कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हुसैन पब्लिक स्कूल से और वो अपनी ड्यूटीज सही नहीं कर रहा है हॉस्पिटल में, पेशेंट्स के साथ उसका रवैया, बिहेवियर सही नहीं है, और आप उसको सक्सेसफुल डॉक्टर बोलोगे, वो अचीवमेंट है। अगर आपने किसी को सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का कोई दखल नहीं है। उसमें कैरेक्टर का दखल होता है, उसमें डिसिप्लिन का दखल होता है, उसमें मैनर्स का दखल होता है, उसमें पेशेंस का दखल होता है, उसमें पैशन का दखल होता है, उसमें जेनरसिटी का दखल होता है, उसमें ह्यूमिलिटी का दखल होता है। अब ये जो मैंने नाउन्स यूज किए हैं यहाँ पर, ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, जेनरसिटी, पेशेंस, पैशन, मैनर्स, कैरेक्टर, वैल्यूज, एथिक्स, ये कोई सब्जेक्ट्स के तौर पर पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल में? दुनिया में कोई ऐसा स्कूल है? मुझे दिखाए, मैं विजिट करना चाहता हूँ स्कूल में। उस पर कोई इम्तिहान लिए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत से ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से डॉक्टर्स आ रहे हैं, जहाँ से साइंटिस्ट आ रहे हैं, जहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ रहे हैं, जहाँ से जजेस आ रहे हैं, लेकिन क्या उनके सर्टिफिकेट पर कोई लिखकर स्टैंप कर सकता है कि ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये बंदा कभी किसी को धोखा नहीं देगा, ये ऐसा जज है जो हमेशा अदल करेगा, हमेशा इंसाफ करेगा, ये ऐसा पुलिस ऑफिसर है कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा, ये ऐसा डॉक्टर है किसी पेशेंट के साथ बदतमीजी नहीं करेगा, फजूल के पैसे बिल नहीं बनाएगा? ये कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है? आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये स्कूल्स की जिम्मेदारी है, ये सोशल लीडर्स की जिम्मेदारी है, और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जो मैंने इंग्लिश में वर्ड्स बताए हैं, आप उसका तर्जुमा कर लें ये स्पीच सुनकर कि उर्दू में, कन्नड़ में क्या माना निकल आता है। जो मैंने 10 क्वालिटीज़ अभी आपको बताए हैं, ये 10 क्वालिटीज़ आपके बच्चे में अगर आते हैं तो भारत देश से बेहतर देश दुनिया में हज़ारों साल तक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये क्वालिटीज में डॉक्टर्स को पैदा करके भारत देश को पावरफुल हम बना तो सकते हैं, इंजीनियर, साइंटिस्ट को, लेकिन बेहतरीन देश नहीं बना सकते हैं। पावरफुल देश आप बना सकते हैं, बेहतरीन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आप अलग अलग एरियाज में, अलग अलग डिसिप्लिन्स में एक्सपर्ट्स को पैदा कर सकते हो, लेकिन अच्छे इंसान को बनाना ये स्कूल का असल मिशन होना चाहिए। ये असल चीज़ है। ये छोड़कर हम मेजर कर रहे हैं स्कूल के ग्रोथ को, स्कूल के प्रोग्रेस को क्या देखकर कि ये स्कूल से कितने डॉक्टर्स निकले हैं, ये स्कूल से कितने इंजीनियर्स निकले हैं। यूजुअली एनुअल डेज पर जब रिपोर्ट पढ़ी जाती है, वो रिपोर्ट में प्रिंसिपल या स्कूल के जो चेयरमैन होते हैं वो रिपोर्ट पढ़कर बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि 20-25 साल से हमारा स्कूल चल रहा है, आज तक हमने 5000 डॉक्टर्स बनाए, हमने 10,000 इंजीनियर्स बनाए, हमने 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाए, हमने इतने पुलिस ऑफिसर्स बनाए, हमने इतने साइंटिस्ट बनाए। आपने कितने इंसान बनाए ये भी तो बताए ना। ये असल चीज़ है, आपने ये इंसान बनाना है, और ये इंसान बनाने का काम सिर्फ स्कूल का नहीं होता है। ये भी मैं बता दूं आपको, एक फिलोसोफर ने क्या खूब कहा, अ चाइल्ड एजुकेटेड ओनली एट स्कूल, आई रिपीट, अ चाइल्ड एजुकेटेड ओनली एट स्कूल इज एन अनएजुकेटेड चाइल्ड। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा, वो बंदा जो सिर्फ स्कूल में तालीम हासिल करता है वो एजुकेटेड बंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि असल जो तरबियत होती है, असल जो कैरेक्टर सिखाया जाता है, वो दुनिया के टॉप टीचर्स कहाँ होते हैं? कैरेक्टर सिखाने वाले टॉप टीचर्स घर में होते हैं, जिनका नाम पेरेंट्स हैं, जिनका नाम मदर है, जिनका नाम फादर है। इनसे बेहतर कैरेक्टर आपके बच्चों को कोई नहीं सिखा सकता।
ये मदर और फादर मिलकर एक बेहतरीन बच्चे की तरबियत कर सकते हैं। आज हम समझते हैं कि सारी चीज़ें स्कूल की जिम्मेदारी है, स्कूल वाले बनाएंगे मेरे बच्चे को। मेरी बात लिख लें, आप धोखे में हैं। स्कूल्स आपके बच्चों को अच्छा इंसान नहीं बना सकता है, कुछ हद तक बना सकता है, 10%, 15%। क्यों? क्योंकि स्कूल के शोल्डर्स पर बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारी है, मैथ पढ़ाने की, फिजिक्स पढ़ाने की, केमिस्ट्री पढ़ाने की, इंग्लिश पढ़ाने की, कन्नड़ पढ़ाने की। ये वो ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, रोबोटिक्स का, न जाने और कितने नए सब्जेक्ट्स आएंगे, कंप्यूटर्स हैं, ये सब सिखाना होता है स्कूल को। तो कैरेक्टर कौन सिखाएं? कैरेक्टर पेरेंट्स को सिखाना है। आज मेरे सामने पेरेंट्स बैठे हुए हैं, इसलिए मैं पेरेंट्स को एड्रेस करूंगा। फिर कभी आऊँगा, इलियास साहब से मेरी बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती है, मैं बच्चों को एड्रेस करूंगा कभी आकर। लेकिन आज मुझे मुफ्त में पेरेंट्स मिले हैं, तो मैं पेरेंट्स को एड्रेस करते हुए कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाए ना बनाए, लेकिन इंसान बनाए और जेनरस बनाए, सखी बनाए, देने वाला बनाए, फॉरगिविंग करने वाला बनाए। अगर आपके बच्चे के पास ये दो क्वालिटीज़ है, गिविंग और फॉरगिविंग। गिविंग क्या है? जो चीज़ है उनमें से देना आना चाहिए। आपका बच्चा लखपति बने, करोड़पति बने, जब वो दे रहा है तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है। उसके पास एक रोटी है, गरीब बाप है, फाके में जिंदगी गुजर रही है, वो एक रोटी को आपका बच्चा स्कूल के कैंटीन में उसको 2 करके अपने क्लासमेट को दे रहा है। दैट इज कॉल्ड गिविंग। ये देने आना चाहिए। ये कौन सिखा सकते हैं? ये माँ सिखा सकती है। माँ ने बताना है, बेटे रोज 2 रोटी ले जा रहा है। न जाने कितने बच्चे होंगे जिनकी माँ पता नहीं खाना दे रहे कि नहीं दे रहे, क्लासमेट में दे रहे तो मज़ेदार दे रहे कि नहीं दे रहे। आपके घर जब कोई अच्छा सालन बनता है तो आपने एक्स्ट्रा सालन देना और बेटे को कहना, बेटे आज स्पेशल करी बना है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये गिविंग नेचर माँ सिखा सकती है अपने बच्चों को। लेकिन होता ये, जब अच्छा सालन बनता है तो बच्चा जाकर किनारे में बैठकर अलग से कोने में खाने लगता है। क्यों? स्पेशल करी बनी है। तो वो बंदा कब कंट्रीब्यूटर बनेगा? वो देश के लिए कभी कंट्रीब्यूटर बनेगा? बन ही नहीं सकता है वो। ये बचपन से माँ को सिखाना होता है। और बाप का काम कैसा होना चाहिए? मोहल्ले में जो गरीब है, अगर अल्लाह ने जरी सी भी दौलत दी है आपको और 3 वक्त मज़े में खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ पैसा है आपके पास में, तो आप क्या करते हैं? चैरिटी करते हैं। और चैरिटी कैसा करते हैं? आप अपने घर के नौकर को पैसे देकर कहते हैं फलाने बंदे को ले आकर ये पैसे दे दे। वो सही तरीका नहीं होता है। बाप अपने बेटे को साथ में उंगली पकड़कर ले जाना, गलियों से गुजरते हुए ले जाना, ले आकर एक गरीब कोई बूढ़ी माँ है जिसका कोई बेटा नहीं, किसका कोई सहारा नहीं, वहाँ जाकर एक बाप अपने बेटे को ले आकर वहाँ खाना दे रहा है, वहाँ हाथ से खाना खिला रहा है। कुछ साल बाद बाप का इंतकाल हो जाएगा, लेकिन वो बेटे को जिंदगी भर याद रहेगा, मेरे पिताजी ऐसा काम किया करते थे। वो सिर्फ चैरिटी नहीं देते थे, वो घर जाकर खाना खिलाते थे अपने हाथ से गरीबों को। ऐसे इंसानों की ज़रूरत है। ये काम कौन कर सकते हैं? ये पेरेंट्स कर सकते हैं। पेरेंट्स से बेहतरीन टीचर इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। लेकिन आज पेरेंट्स कहाँ, उनके पास वक्त नहीं है। माँ बाप मोबाइल में ज़िंदगी गुजर रही है, क्रिकेट मैचेस देखने में ज़िंदगी गुजर रही है, बिग बॉस देखने में ज़िंदगी गुजर रही है, मूवीज़ देखने में ज़िंदगी गुजर रही है, गाने सुनने में ज़िंदगी गुजर रही है। ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हो आप। ये जो आज मैंने स्टेज पर देखा, इतने मासूम छोटे बच्चे हैं, एक एक बच्चा नेशनल हीरो बनने की काबिलियत रखता है। एक एक बच्चा यहाँ का नेशनल कंट्रीब्यूटर बनेगा, ये दुनिया को देने वाला बन सकता है। शर्त यह कि एक टीम मजबूत बन जाए। वो टीम किसकी होनी चाहिए? वो पेरेंट्स की टीम, वो मैनेजमेंट की टीम, वो टीचर्स की टीम। ये तीनों मिलकर वंडर्स कर सकते हैं। शर्त यह कि तीनों अलाइन हो जाएं, ये तीनों एक हो जाएं, तब जाकर हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ ज़बरदस्त पोटेंशियल होता है। और वो तीनों मिलकर आइडेंटिफाई करना कि ये बच्चा किस चीज़ में आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज हिंदुस्तान घूम घूम कर मैं ये समझता हूँ, हम उसी स्कूल को कामयाब स्कूल मानते हैं जिस स्कूल्स में नीट में बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं और JEE में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो बाकी स्कूल्स नहीं है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इस देश को और इस दुनिया को सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा अच्छे इंसानों की ज़रूरत है, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है, अच्छे जजेस की ज़रूरत है, अच्छे एडवोकेट्स की ज़रूरत है, अच्छे नर्सेस की ज़रूरत है।
डॉक्टर आकर सिर्फ देखता है कुछ देर, जरूरत पड़े तो ऑपरेशन करता है। कितनी देर बिताता है डॉक्टर पेशेंट के साथ में? मुश्किल से आधा घंटा। लेकिन 24 घंटे कौन काम कर रहे होते हैं? नर्सेस काम कर रहे होते हैं। तो बेहतरीन नर्सेस की जरूरत होती है इस दुनिया को, जबरदस्त पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत है इस दुनिया में, बेहतरीन सर्कल इंस्पेक्टर्स, बेहतरीन सब इंस्पेक्टर्स की जरूरत है। ऐसे सर्कल इंस्पेक्टर्स, ऐसे सब इंस्पेक्टर्स जो मैटर को कोर्ट में ना ले जाएं, वहीं रिकंसाइल कर दें, वहीं लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। एक केस जब कोर्ट में जाता है 3-3 साल 5-5 साल बंदों को परेशान रहना होता है, उसमें कई तो मासूम हैं। आजकल तो फ्रेंडली पुलिस करके चल रहा है इंडिया में, और बिलखुसूस मैं अप्रिशिएट करता हूँ साउथ इंडिया के पुलिस को। वो कुछ हद तक सॉफ्ट अप्रोच होता है उनका, कम्युनिकेट करते हैं और मैटर को वही रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छे पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत है, अच्छे एडवोकेट्स की ज़रूरत है। हर डिपार्टमेंट में हमने अच्छे बंदों को एक्सपर्ट बनाकर हमने प्रोड्यूस करना है। लेकिन हम समझते हैं कि वही स्कूल अच्छा है जहाँ सिर्फ नीट और JEE की ट्रेनिंग होती है। इस कॉन्सेप्ट से हमने बाहर आना है। हमें अच्छे मैथमेटिशियंस की ज़रूरत है, हमें अच्छे साइंटिस्ट की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर APJ कलाम साहब हैं, ये प्रेसिडेंट, ये साइंटिस्ट, ये तमाम चीज़ों को मैं अलग रखता हूँ। इन सबसे और ज़्यादा ऊपर वो क्या थे? वो अच्छे इंसान थे। साइंटिस्ट तो थे ही थे, मिसाइल मैन तो थे ही थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ही थे। लेकिन मैं 2-3 क्वालिटीज़ आपको बता दूँ तो आप परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट हाउस में आप गए हैं एज ए प्रेसिडेंट, तो वो किचन का जो खर्चा आया करता था, प्रेसिडेंट का किचन बड़ा रॉयल किचन होता है, तो वो बिल देखे महीने में एक बंदा, मैं ना मेरे बीवी ना मेरे बच्चे, और इतनी बिल आ रही है, ये किचन को बंद कर दे, मैं जो स्टाफ की कैंटीन है वो कैंटीन में बैठकर खाऊंगा। तो और कितनी सिंप्लिसिटी का मुजाहरा किया। आज हम लोग ये सिंप्लिसिटी का मुजाहरा नहीं करते हैं। और जब खाना प्रेसिडेंट हाउस में खास खाने और सालने बनते थे तो वो पूछते थे कि कोई भारत देश में त्यौहार चल रहा है आज? तो बताया जाता कि नहीं नहीं साहब, कोई त्यौहार नहीं। तो ये 4-5 सालने क्यों बना रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, एक ही सालन बनाइए कैंटीन में। ये चीज़ होना चाहिए। क्यों? उन्हें मालूम है कि भारत देश में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें एक सालन भी मैसर नहीं हो रहा है। ये दर्द वो जानते थे। ये इंसान पहले थे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट थे, उसके बाद वो मिसाइल मैन थे। हमने अच्छे इंसान को बनाना है तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। आपके स्कूल को हैदराबाद पब्लिक स्कूल एक है HPS के नाम से, और यहाँ भी एक HPS है, हुसैन पब्लिक स्कूल। हैदराबाद पब्लिक स्कूल में एक बच्चा तालीम हासिल करता था आज से 30-40 साल पहले। पता है उसका पैकेज क्या है आज? उसकी सैलरी क्या है? एक साल में 700 करोड़ रुपए बनाता है वो। 700 करोड़ पैकेज है उसका, जिसका नाम है सत्य नडेला। और वो माइक्रोसॉफ्ट का आज CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक तमिलनाडु का लड़का है जो सुंदर पिचाई के नाम से मशहूर है, जो गूगल का CEO है, वो 1200 करोड़ पैकेज है उसका। एक उत्तर प्रदेश का बच्चा है, वो एप्पल कंपनी में बहुत बड़े पोजीशन पर जॉब कर रहा है, 300 करोड़ उसका पैकेज है सालाना। ये कैसे हासिल कर रहा है? इनकी मैथमेटिक्स बहुत ज़बरदस्त है। जो आप डॉक्टर बनना चाहें डॉक्टर बने, एडवोकेट बनना चाहें एडवोकेट बने, आप जो जो बनना चाहें वो बने। लेकिन जिस बच्चे की मैथमेटिक्स 8th 9th 10th में बड़ा ज़बरदस्त होता है वो मैथ में, तो वो डॉक्टर भी अगर बनता है ना, मैथ को छोड़ देता है वो, क्योंकि 11th 12th में मैथ नहीं पढ़ेगा, उसको नीट एग्जाम लिखना है। लेकिन मैथमेटिक्स अच्छे होने की वजह से बंदे का दिमाग बहुत तेज होता है, क्रिएटिव बन जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में मैंने पढ़ा 33% जो IAS ऑफिसर्स बनते हैं वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता है। जिसकी मैथ अच्छी होती है वो क्रिएटिव होता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो ये हर स्कूल, जितने स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आप मैथमेटिक्स को अवॉइड मत करिए। 10th स्टैंडर्ड तक आप मैथ के किंग होने चाहिए।
ज़बरदस्त परफॉर्मर होना चाहिए। ये अलग बात है कि आप मैथ से दूर हो रहे हो क्योंकि डॉक्टर बनना चाह रहे हो। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर कोई बंदा साइंस पसंद करता है और मैथ्स को हेट करता है और वो नीट में टॉप 10 रैंक ले आकर डॉक्टर भी बन जाता है, वो कैबिन कन्फाइंड ही डॉक्टर हो सकता है। एक कैबिन में बैठकर वो पेशेंट्स का इलाज करेगा, ओटी में जाएगा, सर्जरी करेगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जो डॉक्टर ही बनना उसका ख्वाब है, लेकिन उसकी मैथ्स बहुत ज़बरदस्त है। 10th तक उसने बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन 11th में उसने मैथमेटिक्स छोड़ दी है, उसने नीट किया, फिर वो डॉक्टर बना, लेकिन वो कैबिन कन्फाइंड डॉक्टर नहीं रहेगा। वो उसकी क्रिएटिविटी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, वो हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करने वाला बनेगा, बिजनेस चलेगा उसके दिमाग में। जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो टॉप का बिजनेस बन सकता है। आप सैलरी ओरिएंटेड बनेंगे तो आप 25,000, 50,000, 1 लाख बनाएंगे। बिजनेस माइंड आपका है तो आप 10x करेंगे, उसको 100x करेंगे। तो जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जितने भी टीचर्स मुझे सुन रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आप खाने पर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कट शॉर्ट करें। बेहतरीन मैथ्स टीचर रखें आप, और ट्यूशन बेहतरीन क्लासेस दें अपने बच्चे को, और मैथ में एक्सपर्ट बना दें। तो आपका बच्चा भी कल सुंदर पिचाई बन सकता है, सत्या नडेला बन सकता है जाकर, वो भी करोड्स ऑफ रुपीस उसके पैकेजेस होंगे, कंट्रीब्यूटर बनेगा। पूरी दुनिया को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियंस आज जाकर, लेकिन कहाँ कर रहे हैं? जाकर अमेरिकन कंपनीज में जॉब कर रहा है। काश इंडिया में भी ऐसे कंपनीज एस्टैब्लिश हो जाएं और हम वर्ल्ड को ज़बरदस्त लेवल पे कंट्रीब्यूट करने वाले बन जाएं। और मैं बिलखुसूस यंगस्टर्स से मैं ये अपील करता हूँ, जितने भी स्कूल के बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बहुत गौर से मुझे सुन ले इस बात को कि फ़कत मैथ्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी में ज़िंदगी नहीं है। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये ज़माना स्किल्स का ज़माना है, ये ज़माना कॉन्फिडेंस का ज़माना है, ये ज़माना क्रिएटिविटी का ज़माना है। आप डॉक्टर बन गए लेकिन आप टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड नहीं हैं, देन यू आर गोइंग टू बी अ लेम डॉक्टर। आप इंजीनियर तो बन गए लेकिन आप बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ नहीं हैं, तो यू आर गोइंग टू बी अ लेम इंजीनियर। आप टीचर तो बन गए लेकिन स्मार्ट बोर्ड ऑपरेट करने नहीं आता है, देन यू आर ए लेम टीचर। You are supposed to be well equipped with the growing technology. जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है with each passing day। मेरी 2 दिन पहले एक बहुत बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अमेरिका में कंपनीज चलाते हैं, आईटी के बड़े माहिर हैं, वो मुझे बता रहे थे कि मैं हैदराबाद आकर 5 स्टार होटल में रुके, और मुझे बता रहे थे कि मैं परेशान हो रहा हूँ कि यहाँ होटल में इतना स्टाफ है, एक फ्लोर पर जहाँ निकलूँ वहाँ स्टाफ दिख रहा है। आप अमेरिका आएँ, होटल्स में आएँ, विजिट करें, देखें, एक फ्लोर में आपको 3-4 लोग देखेंगे, स्टाफ ही नहीं मिलेगा। मैंने पूछा फिर काम कौन करता है? तो वो कह रहे काम सब रोबोट्स करते हैं, मशीन काम करता है वहाँ पर। एक दिन आएगा और वो बहुत जल्द आएगा। इंडिया में आने में वक्त लगेगा, लेकिन अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत जल्द देखोगे आप। आज जितने नौकरियां हैं वो 70% वो नौकरियां जाने वाली हैं, 70% वो रिप्लेस कौन करेंगे? मशीन्स काम करने लगेंगे। तो आप लोग को ना किस पर काम करना है? मशीन चलाने वाले, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाने, ऑपरेट करने आना चाहिए आपको। पहले ज़माने में जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्हें टेक्नोलॉजी से कोई ज़्यादा लगाव नहीं था। आज हर एक पुलिस ऑफिसर को टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स को टेक्नोलॉजी से बहुत ज़रूरी है। मेरे अम्मी के मैंने 2 पैर के ऑपरेशंस करवाए, नी रिप्लेस करवाए। कब करवाए? मैंने 4-5 साल हो गया। बहुत ज़बरदस्त अभी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त घूमती है, लेकिन ऑपरेशन किसी डॉक्टर ने नहीं किया, एक रोबोट ने डॉक्टर ऑपरेशन किया है। लेकिन उसे ऑपरेट करने वाला डॉक्टर होना चाहिए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप इजी मत लीजिए। आज से 20 साल बाद, आज से 30 साल बाद हैदराबाद में हो या मुंबई में हो, बेंगलुरु में हो या पूरे इंडिया में हो, अगर आप देखेंगे तो जॉब्स के लिए लोग तरसेंगे, जॉब नहीं मिलेंगे। तो फिर किसको जॉब मिलेगी? जो टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैं, जो रोबोटिक्स चलाना जानते हैं, वही बंदे राज करने वाले आने वाले ज़माने में। तो आप कुछ भी बने, लेकिन टेक्नोलॉजी से आप वेल इक्विप्ड रहें। और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, क्रिएटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है।
कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। स्वामी विवेकानंदा को एक दफ़ा एक अंग्रेज ने पूछा, वाई डोंट यू वेयर गुड क्लोथ्स एंड लुक लाइक ए जेंटलमैन। स्वामी विवेकानंदा एक ऑरेंज सैफरन क्लॉथ लपेटते थे अपने जिस्म पर, जैसा महात्मा गांधी एक वाइट क्लॉथ लपट कर पूरी ज़िंदगी गुजारे हैं, आखिरी वाले ज़िंदगी 10-20 साल। उसी तरह स्वामी विवेकानंदा जी एक सैफरन क्लॉथ अपने जिस्म पर ओढ़े रखते थे। तो वो देखकर अंग्रेज ने पूछा कि आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते और जेंटलमैन की तरह क्यों नहीं दिखते हो? तो क्या प्यारा जवाब स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। आपने कहा कि इन यूर कल्चर अ टेलर मेक्स अ जेंटलमैन। आपके कल्चर में एक दर्जी एक इंसान को जेंटलमैन बनाता है, लेकिन भारत देश में, हमारी संस्कृति में, इन आवर कल्चर आवर कैरेक्टर मेक्स अस जेंटलमैन। भारत देश में हमें हमारा कैरेक्टर जेंटलमैन बनाता है, कपड़े जेंटलमैन नहीं बना सकता। ये कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है बच्चों में। आप साइंटिस्ट बन गए, कैरेक्टरलेस है। आप डॉक्टर बन गए, कैरेक्टरलेस है। आप ब्यूरोक्रेट बन गए, कैरेक्टरलेस है। आप आईएएस ऑफिसर बन गए, लेकिन पॉलिटिशियंस के तलवे चाट रहे हो आप, तो वो आईएएस ऑफिसर्स की हमें ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। ये कैरेक्टर डेवलप करने के लिए सिर्फ एक टीचर, एक स्कूल की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए पेरेंट्स सबसे पहल ज़्यादा करना चाहिए। आप बताएं कि हुसैन पब्लिक स्कूल में रोज़ बच्चे आते हैं, दूर दूर घरों से आते हैं, और वो जब वापस जा रहे होते हैं या स्कूल के लिए घर से आ रहे होते हैं, तो रोड पर रोज़ाना म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट वाले रोड सफाई कर रहे होते हैं। रोज़ाना ट्रैफिक में कितने ट्रैफिक पुलिसमैन धूप में खड़े होकर रास्ता बना रहे होते हैं। एक चीफ मिनिस्टर आ रहा होता है तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट पूरा लग जाता है रास्ता बनाने के लिए। बिल्कुल उसी तरह जब रोज़ाना ऑफिस के लिए पेरेंट्स जा रहे होते हैं, स्कूल के लिए बच्चे आ रहे होते हैं, तो वो ट्रैफिक पुलिसमैन खड़े होता है और वो खड़े होकर सबको बराबर भेजते रहता है, किसी को लेफ्ट में, किसी को राइट में। उसी तरह म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट कितना सुबह 4-5 बजे जागते हैं, रोड को साफ करते हैं, किसके लिए? ताकि बच्चे स्कूल जाएं उस रोड से। आपके पेरेंट्स ऑफिसेस जाएं, कुछ पैसा बनाएं, लेकिन कभी कोई स्कूल का बच्चा रुककर म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट का कोई एक बंदा झाड़ रहा है, उसको थैंक यू बोला है रुककर? कभी ग्रीटिंग कार्ड दिया है थैंक यू करके? कोई ये स्कूल का बच्चा पुलिस स्टेशन जाकर सर्किल इंस्पेक्टर को, कभी जाकर ट्रैफिक पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर को थैंकिंग लेटर लिखा है स्कूल की तरफ से? आज मैं देखता हूँ बड़े बड़े शहरों में पुलिस वाले आकर खड़े हो जाते हैं स्कूल छूटने के बाद में, आधा घंटा खड़े होकर के ट्रैफिक को संभाल रहे होते हैं। सारे बच्चे ग्रीटिंग कार्ड देना चाहिए ले आकर डिपार्टमेंट में, तब पता चलता है कि ये कितने ग्रेटफुल स्टूडेंट्स हैं स्कूल के। तो वो पुलिसमैन बोलेगा इतने स्कूल्स हैं, लेकिन सिर्फ हुसैन पब्लिक स्कूल के बच्चे आकर हमें थैंक यू बोल रहे हैं। हम लोग 20-30 साल से जॉब कर रहे हैं यहाँ पर गुलबर्गा में, लेकिन कोई स्कूल के बच्चे आकर थैंक यू नहीं बोले हैं। ये म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट जाकर आपने थैंक यू बोलना है। आपको जो ऑटो में ले आते हैं ऑटो अंकल, कभी ऑटो अंकल को आपने ग्रीटिंग कार्ड दिया है? जैसे ही हैप्पी फ्रेंडशिप डे आता है तो सारे बच्चे अपने अपने दोस्तों में हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और एक बड़ा अजीब दिन आता है फरवरी में, 14 फरवरी, पता नहीं नौजवान बच्चे सब अजीब दुनिया में चले जाते हैं और कहाँ से पैसे निकाल कर ग्रीटिंग कार्ड खरीद करके लड़का लड़की को दे रहा है, लड़की लड़के को दे रहा है। कभी जाए म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट को दें, कभी ऑटो ड्राइवर को दें कि आपने 1 साल सर्विस दी है मुझे, 1 साल आपने धूप से लड़ा है, आपने बारिशों से लड़ा है, आपने सीजन से लड़ा है, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आपने आपके बच्चों को छोड़ा। पेरेंट्स भी थैंकफुल होना चाहिए ऑटो ड्राइवर्स को। ये एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब डॉक्टर्स बनाना, साइंटिस्ट बनाना, फ़कत यही ऑब्जेक्टिव नहीं है। एजुकेशन के बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं। उन बहुत से ऑब्जेक्टिव्स में एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रेटफुल इंसान बनाना, थैंक यू बोलने वाला इंसान बनाना। थैंक यू किसको बोलना है? जो स्कूल के टॉयलेट साफ करता है। कभी उसको जाकर आया से मिले, बच्चे जाकर थैंक यू आया जी, आप हमारे टॉयलेट्स कितना साफ रखती है। हम सारे स्टूडेंट्स मिलकर ये गिफ्ट खरीदे हैं आपको, और वो आया घर ले जाती है गिफ्ट। उसके गरीब बच्चे जब गिफ्ट देखते हैं तो कितनी खुशी होगी उनको। कोई पेरेंट ने कभी भेजा है अपने बच्चे के हाथ से कि ये आया को गिफ्ट देना? बहुत से कम पेरेंट्स होंगे। ये असल टीचिंग्स होती हैं। ये भी तो एजुकेशन में एक कोर्स में इंक्लूड करना चाहिए। ये कैसे होगा? जब प्रिंसिपल जो स्कूल का होता है ये विजनरी होता है।
तो ये प्रिंसिपल काम करवाएगा। ये हमें हिंदुस्तान को ऐसे स्कूल्स की ज़रूरत है, ऐसे नौजवान बच्चों को बनाने के लिए टीम इकट्ठा, टीम मिलकर के हमने काम करना है। तो आप सिर्फ मैथ्स में 100 मार्क्स, साइंस में 100 मार्क्स, इंग्लिश में 100 मार्क्स ले आए, लेकिन आप में कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप सोशल लीडर नहीं बन सकते हैं। एक स्कूल का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, स्कूल के बच्चों को रोज़ दौड़ाना भी होता है, फिट रखना होता है, स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ लेने हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ में ऑडिटरी स्किल्स होने चाहिए। ये कल को जाकर डॉक्टर भी बनेगा और कॉन्फिडेंट स्पीकर भी बनेगा, सोशल लीडर भी बनेगा। ये सारे क्वालिटीज़ हमने डेवलप करना है बच्चों में। और मैं स्कूल से मैं वादा करता हूँ कि मैं बच्चों को बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल टॉक देने बहुत जल्द आऊँगा और सारे बॉयज़ और गर्ल्स को मैं मोटिवेशनल टॉक दूँगा। ये वक्त मेरा नहीं है, ये वक्त बच्चों का है। मैं तहे दिल से माज़िरत चाहता हूँ कि आपके वक्त को मैंने चुराया है। स्टूडेंट्स जो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं उनका दिन है। आई विश ऑल द स्टूडेंट्स वेरी बेस्ट ऑफ लक। और मैं बिलखुसूस इलियास साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, इतनी इज़्ज़त आपने दी है। और आगे चलकर हम लोग बहुत से यहाँ वर्कशॉप्स भी करेंगे और यहाँ के बच्चे बच्चियों को कैरेक्टर पे बहुत से मोटिवेशनल टॉक्स भी देंगे। और जो भी पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, वक्त निकाल कर मेरे लेक्चर को सुने हैं, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में सिर्फ टीचर्स का हाथ नहीं होता है, आपका 75% हाथ होता है। 25% स्कूल की जिम्मेदारी है, 75% पेरेंट्स और 25% स्कूल होता है। आज से आप वक्त निकालें अपने बच्चों के लिए, वरना बहुत से अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में आज जाकर इंडियन सेटल्ड हो गए, उनके पास में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन बच्चे बिगड़ गए हैं। 20 साल के बाद एक बच्चे को ख्याल आ रहा है कि मुझे बच्चा नहीं होना चाहिए था, मुझे लड़की होना चाहिए था, वो जाकर जेंडर चेंज करा रहा है। अजीब अजीब दुनिया सिमत में जा रही है। तो बच्चे घर छोड़कर चले गए कहीं पर, कोई शराब में, कोई नशे में, कोई जिना में, और उन पेरेंट्स को जाकर पूछे भारत छोड़कर आप यहाँ क्यों आए? बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। और वही बच्चे पेरेंट्स को छोड़कर भाग गए। तो फिर फ़ायदा क्या आप करोड़ों रुपए बनाने का? आप बनाएं, लेकिन ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए आपके बच्चों का कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैरेक्टर। थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकुमुल्लाह खैर।